क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी इतना खारा क्यों होता है या दवाइयाँ शरीर में इतनी जल्दी कैसे घुल जाती हैं। दोस्तों, इन सब के पीछे छिपा है केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर विलेन। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को किताबी भाषा में नहीं, बिल्कुल आसान देसी उदाहरणों और नोट्स के साथ समझेंगे। दोस्तों, नोट्स भी और साथ में आपको एक एक हेडिंग समझाऊंगा भी, ठीक ना। दोस्तों, ये आपका चैप्टर विलेन जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये आपके पेपर में पूरे 8 नंबर के लिए इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। आपको पहले हम चैप्टर के नोट्स देने से पहले और सब कुछ समझाने से पहले आपको हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं थोड़ा सा आपका रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र का प्रारूप दोस्तों, ठीक ना। मतलब किस चैप्टर से कितने प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। जैसे दोस्तों आपके पूरे पहले जो रहेंगे, आपका पहला मतलब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो 6 प्रश्न रहेंगे। मतलब बहुविकल्पी के अंतर्गत 6 प्रश्न रहेंगे और एक बहुविकल्पी करने का आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक ना। तो आपके पूरे 6 अंक हो जाएंगे। अगर आपने 6 बहुविकल्पी किया तो आपके 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो आपके 4 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक ना। तो आपके 4 गुणे 2 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक ना। अति लघु प्रश्न रहेगा, ठीक ना। उसके बाद लघु उत्तरी इधर रहेगा, मतलब अति लघु उत्तरी ये भी 4 नंबर का, मतलब 2-2 नंबर का रहेगा, 8 है। फिर लघु उत्तरी रहेगा, ये भी आपके 4 प्रश्न रहेंगे लेकिन 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक ना। और क्या कहते हैं आपका पूरा हो जाएगा 12 योग, मतलब 12 अंक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं फिर लघु उत्तरी रहेंगे, ये भी आपके 4 नंबर के रहेंगे और मतलब 4 प्रश्न रहेंगे और 4-4 नंबर के रहेंगे, ठीक ना। तो ये आपका 16 नंबर हो जाए। उसके बाद आपका रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, ठीक ना। तो ये आपका 2 प्रश्न रहेगा और मतलब 5 नंबर के लिए, मतलब 1 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के लिए, तो इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। तो आपका 10 नंबर। फिर दीर्घ उत्तरीय ये भी 2 ही, इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर के लिए, इसमें भी 10 नंबर 70 हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों, ये तो आपका कौन कौन सा प्रश्न कैसे है, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, ठीक ना। ऐसे पहले पेज सबसे आगे लिख लीजिए जैसे हमने अपने नोट्स में लिखा। उसके बाद आपका दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर से न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक ना। उसके चौथा, पाँचवा, छठा से थ्योरी रहेगा। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां से रिएक्शन रहेगा, ठीक ना। ये आप जान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अथवा होंगे, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें अथवा होंगे, ठीक ना। और न्यूनतम 12 अंक के अंकित प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये रहा थोड़ा रसायन विज्ञान, मतलब किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछती है, क्या क्या है। सैद्धांतिक दोस्तों आपका 7 अंक का रहेगा। सैद्धांतिक मतलब जो आपको पेपर मिलता है जो लिखना रहेगा। और प्रयोगात्मक जो आपका मतलब क्या कहते हैं उस चार्ट पे बनाया जाता है ना, वो सब, वो 30 नंबर ये आपको मिल ही जाता है। मतलब हर स्कूल में 30 नहीं तो 29 नंबर दे ही देते हैं सभी विद्यार्थियों को। 30, 29, 28, 30 मैक्सिमम सबको मतलब मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों ये रहा इकाई मतलब चैप्टर विलियन से दोस्तों आपका 8 अंक का रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद विद्युत रसायन अगला चैप्टर रहेगा, तो 7 नंबर के लिए, मतलब उस चैप्टर से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद रासायनिक बलगतिकी से 7 नंबर। फिर डी तत्व तथा यह ब्लॉक के तत्व से 6, ये थ्योरी लिखा हमने यहाँ पे आपको बता दिया कौन कौन सा थ्योरी है, कौन कौन सा रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद 5वां चैप्टर उपसर्ग संयोजन यौगिक 7 नंबर रहेगा। फिर हेलो एल्केनोम हेलो एरिन 7 नंबर। फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर 7 नंबर, मतलब इस चैप्टर से 7 नंबर। फिर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल 8 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद एमीन यन युक्त कार्बनिक यौगिक 6 नंबर। फिर जैव अणु से 7 नंबर का। ये आपका रहा मतलब पूरे 10 चैप्टर हैं और किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाएंगे, ठीक ना। अभी दोस्तों ये तो आपका ये हो गया। अब हम पहले आज विलियन देखेंगे, फिर उसके बाद विद्युत रसायन से क्रम बाई क्रम हम चलेंगे, ठीक ना। तो आपका दोस्तों ये रहा आपका विलेन, ठीक ना। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम नोट्स ही नहीं देंगे, साथ में अभी हम आपको क्या कहते हैं सीरीज से ये भी दिखा देंगे कि कौन कौन से किस चैप्टर से। जैसे देख लीजिए यहाँ पे विलियन है, देख लीजिए यहाँ पे 8 अंक का है। इससे भी अभी हम आपको प्रश्न कुछ करवाएंगे जो काफ़ी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे अधिक बार पूछा है, और साथ में न्यूमेरिकल थ्योरी चित्र सब कुछ दोस्तों देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका काफ़ी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग विलियन, ठीक ना। ये पेपर में पूछ लेता है कि विलियन क्या है 1-2 नंबर के लिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए घटक हमें अलग अलग दिखाई ना दें, ठीक है ना। जैसे चीनी पानी का विलियन, उसमें हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई ना दें, ऐसे मिश्र को समांगी मिश्रण कहते हैं। और इन्हीं समांगी मिश्र को विलियन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये परिभाषा बड़ी लग रही है तो आप सीधा सा ये याद कर लीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्र विलियन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चीनी पानी का विलियन और नमक पानी का विलियन, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका हो गया विलियन। उसके बाद हमने यहाँ पे
ये जो स्टार बना है ये मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी पढ़िएगा। जो जैसे 2 पदार्थों से बना विलयन द्विअंगी विलयन, जैसे चीनी पानी का विलयन, और 3 पदार्थों से बना विलयन त्रिअंगी, जैसे चीनी पानी नमक का विलयन कहे जाते हैं, मतलब कहलाता है, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे विलयन के गुण, जो क्या कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके चैप्टर में। हम ये भी बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। तो विलयन के गुण आप इसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें हमने 5 हेडिंग लिखी है, आप लेके यहाँ से, ठीक है ना। फिर अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो विलयन के घटक, ठीक है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विलयन के घटक, इसके अंतर्गत आपको मतलब कौन कौन से घटक हैं। तो विलयन बनाने के लिए मुख्यतः 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसलिए विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, और जो दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले विलेय, विलेय क्या होता है इसको देखेंगे। विलयन बनाते समय जो पदार्थ घुलता है, याद रखिएगा, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहा जाता है। सामान्यतः द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा कम होती है वही विलेय की तरह व्यवहार करता है। जैसे चीनी पानी का विलयन बनाते समय चीनी पानी में घुल रही है या रहा है, इसलिए चीनी विलेय है, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे विलेय में कंफ्यूज हो जाते हैं, विलेय विलायक में। फिर विलायक, विलयन बनाते समय विलेय पदार्थ जिस पदार्थ में घुलता है, जिस पदार्थ में दोस्तों, ठीक है ना, उसे विलायक कहा जाता है। सामान्यतः द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वही विलायक की तरह व्यवहार करता है। जैसे चीनी पानी का विलयन बनाते समय चीनी जो है पानी में घुल रहा है, तो पानी यहाँ पर विलायक है, ठीक है ना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम दोस्तों विलेय और विलेय विलायक की अलग से भी परिभाषा मतलब आपको देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको पढ़िएगा। फिर विलयन का वर्गीकरण या विलयन के प्रकार, ये सब देख लीजिए दोस्तों, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रश्न पूछेगा, मतलब विलयन को परिभाषित कीजिए। कुल कितने प्रकार के विलयन संभव हैं, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप पीछे से कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ भी एक प्रश्न है तो हमने इसको हल भी किया है, ठीक ना। न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ दोस्तों मिलेगा, इसमें तो रिएक्शन रहेगा नहीं, ये रिएक्शन वाला चैप्टर नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, जो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है तो हमने पूरा हाईलाइट अभी आपको आगे मिलेगा, ठीक है ना। ये दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है ना, विलयन का पार्ट 1 है। और पार्ट 2 हम आगे आपको जरूर देंगे, ठीक ना। अभी मतलब ये पार्ट 1 है, अगर आप पार्ट 2 इसका जल्द से जल्द आएगा, ठीक ना। अब दोस्तों आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है विलेयता। विलेयता को दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। विलेयता काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको काफ़ी बड़ी हेडिंग है। इससे अच्छा दोस्तों सीधा आप अथवा करके यहाँ पे देख लीजिए। स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक का संतृप्त करने के लिए जो अधिकतम विलेय घोला जा सकता है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ये दोस्तों एक छोटी सी परिभाषा है, इसको जरूर याद कीजिएगा। विलेयता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। विलेय और विलायक की प्राकृतिक प्रभाव जो इतना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पर ये सब आपके नोट्स में है तो हम आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर सदैव घटती क्यों है, इसको दोस्तों आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गैसें विलायक में घुलने पर सदैव ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करती, इसलिए गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है। और ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसपे डबल मैंने नहीं हाईलाइट किया, यही गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेनरी का नियम तो इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट है। हेनरी का नियम जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। ये पूरा हेनरी का नियम है। उसके बाद हेनरी के नियम की सीमा, ये दोस्तों आपके हेनरी के नियम की दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस विलायक के साथ घुलने पर कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हेनरी का नियम यहाँ पे लिखा है, हेनरी के नियम को लिखिए और इसकी सीमाएं, मतलब वही चीज़ यहाँ पे प्रश्न के रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अपने अगले पार्ट पर क्या कहते हैं, मोलरता, ये सब जो मोलरता है, ये सब हम आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सांद्रता, यहाँ पे भार प्रतिशत, ठीक है ना। और क्या कहते हैं ये आयन प्रतिशत सांद्रता, और ये सब जो सूत्र वाले प्रश्न हैं, ये सब हम आपको दोस्तों क्या कहते हैं अगली वीडियो में कराएंगे। जैसे पीपीएम सांद्रता ये हो गए, और जैसे यहाँ पे मोलरता हो गया,
ये हो गए, ठीक ना। ये सब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे से हमने आपको ये सब समझाएंगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के लिए दोस्तों बस आप क्या कहते हैं, इस वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिए। और उसके बाद हम आपको यहाँ से सीरीज से भी आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिखाएंगे। इस अभी तो हमने पराशर दाब ये सब देखा ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से सीरीज से नहीं देखेंगे, ना ही हमने अभी ये सब देखा है, ठीक है ना। इसलिए हम अभी ये सब सीरीज से भी नहीं देखेंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।